एवरेज स्पीड रेशियो होती है टोटल डिस्टेंस कवर्ड और टोटल टाइम की। एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करने के डिफरेंट फार्मूलाज हैं जो डिपेंड करते हैं कंडीशंस पे। तो पहला केस हमारा ये है कि अगर ये कार मूव कर रही है पॉइंट ए से सी और जो पहला हाफ डिस्टेंस है उसने कवर किया स्पीड v1 से और दूसरा जो हाफ डिस्टेंस है उसने वो कवर किया स्पीड v2 से। तो इस केस में टाइम इक्वल नहीं है लेकिन डिस्टेंस इक्वल है। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला 2 टाइम v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। सेकेंड केस ये है कि अगर एक बॉडी पॉइंट ए से सी मूव कर रही है और पहले हाफ टाइम में उसकी स्पीड v1 है और अगले हाफ टाइम में उसकी स्पीड v2 है, मीन्स अब टाइम इक्वल है लेकिन डिस्टेंस इक्वल नहीं है। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2 होगा। थर्ड केस ये है कि अगर ना तो डिस्टेंस इक्वल हो ना टाइम इक्वल हो, तो उस केस में एवरेज फाइंड करने के लिए हम टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे तो एवरेज स्पीड कैलकुलेट हो जाएगी। एक बात याद रखिएगा कि किसी भी क्लोज पाथ के अंदर, जैसे लेट से एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, उसमें एवरेज स्पीड 0 नहीं होती लेकिन जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो 0 के इक्वल होगी। और क्यों? क्योंकि हमारे पास टोटल डिस्टेंस 0 नहीं है लेकिन टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 है।